नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जीवात्रलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सिद्धे जातं खमदिदीह संसारे दस दस दो दो वजने दस दान वोचे अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कब लेंगे विश्राम, कब करेंगे थोड़ा सा आराम। शरीर के विश्राम के लिए, आराम के लिए हम प्रतिदिन रात होते ही विश्राम कर लेते, पर जो अनादिकाल से मैं इस संसार में भटक रहा हूं, उस भटकने से, अटकने से मेरी विश्रांति कब होगी? हमें स्वयं को ही पता नहीं है कि आज तक हमने कौन सी पर्यायों को प्राप्त किया, कौन से स्थानों को प्राप्त किया, कहाँ कहाँ हम भटकते रहे और कहाँ कहाँ हम अटकते रहे। और जब तक हमारा ये भटकना अटकना छूट नहीं रहा है, तब तक संसार में ही लटकते रहेंगे। अगर सिद्धालय में सटकना है, अगर सिद्धालय में निहाल चंद जी सटकना है, तो कसाईयों से चटकना छोड़ना होगा। पता नहीं कितना ही संभालने का व्यक्ति प्रयास करता है, पर थोड़ी सी तनक सी कषाय आ जाती है, व्यक्ति तुरंत ही चटक जाता है, बौखला जाता है। जानने के बाद भी वह अपनी चटकन नहीं छोड़ रहा है, और जब तक चटकना नहीं छोड़ेगा तब तक अटकना और भटकना नहीं छूट सकता। आ रहे समझ में शब्द ही पूछ रहा हूं। छोटी छोटी बातों को लेकर
व्यक्ति पता नहीं कितना सारा सोच के बैठ जाता है। बात बहुत छोटी होती है, पर जो वह विचार करता है, पता नहीं 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने वही सोचते हुए वह अपने दिन और समय व्यतीत करता है। ये जब तक उसके पास विकल्प है, कषाय है, कोई भी कार्य करने का दिमाग में प्रोग्राम भी बना के रखा है, तब तक विश्वास मानना वो संसार में ही भटक रहा। ये कषाय, हठ धर्मता, संकल्प, विकल्प, ये सब कुछ परिपूर्ण रूप से बाह्य जगत में है, भीतर मात्र शांति के अलावा कुछ नहीं। पर क्या करें, हम आज तक उस भीतर की शांति को प्राप्त ही नहीं कर पाए, मात्र उन वैभाविक और औपाधिक जो साधन थे उनमें उलझने के कारण। कितनी कितनी पर वस्तुओं को, परिस्थितियों को, पर व्यक्तियों को हमने अपना मान के रखा था, और यही बहुत बड़ा कारण था। जितने जितने विभाव युक्त वैभाविक हमारे संबंध थे, संयोग थे, उनको हमने अपना मान के रखा था। चाहे कषाय हो, चाहे मन में उठने वाले संकल्प विकल्प भी क्यों ना हो, ये संकल्प विकल्प कषाय, जगत के कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम, यह मेरा स्वभाव था ही नहीं। था क्या? नहीं था। कोई किसी संकल्प विकल्प में अटका है, कोई किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोग्राम में अटका है, कोई अपने ही पास रहने वाली छोटी छोटी कसायों में अटका है। कब तक इन छोटी मोटी बातों में हम अटकते रहेंगे? कब तक संसार में भटकते रहेंगे? अब ऐसा आज तक नहीं लगा कि अब बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया, अब कुछ क्षण तो विश्राम कर लूं? पर ऐसा हमें आज तक लगा ही नहीं है कि हम कई स्थानों पर, कई जगह पर भटक के आए। मात्र कहने के लिए निहाल चंद जी कहते हैं, भटक भटक के थक गए, अब चाहे विश्राम, गुरुवर ही पहुंचाएंगे मुझको तो निज धाम। पर गुरु की कितनी बात हमने मानी? गुरु क्या हाथ पकड़ के विश्राम दिलाएगा? क्या गुरु हाथ पकड़कर तुम्हारी भटकंत रोक पाएगा? नहीं। हमें स्वयं को निर्णय करना होगा। हमें जब तक स्वयं की अस्तित्व का, स्वयं के द्रव्य का, स्वयं के भगवान आत्मा का बोध नहीं होगा, तब तक हम वैभाविक अवस्था में, विभावों में ही उलझते रहेंगे। जितने जितने संयोग थे, जितने जितने संबंध थे, ये जानते हुए भी हम उनको शाश्वत बनाने का, नित्य बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके कारण ही हम आज तक दुखी रहे और संसार में भटकते रहे। माँ, कितने सारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे भीतर विकल्प होते हैं। ये बेटा ऐसा है, ये बहू ऐसी है, ये पड़ोसी, ये दुकान, ये मकान, ये घर, ये मेरा शरीर। कितने सारे विकल्प, कितने सारे संकल्प और कितनी सारी कषायों से हम अपने आप को बांध के रखे। समझना है हमें अपने ही भीतर के उन भाव, भावनाओं को और उपयोगों को। कहाँ लगाया आज तक हमने उपयोगों? कहाँ लगाया हमने अपनी भाव और भावनाओं को? ऐसा शायद ही कोई समय बीता होगा जहाँ हमारे भीतर भाव, संकल्प, विकल्प नहीं उठते हो। बीता कोई भी समय नहीं। जितने जितने ये बाहर के जगत में हमारे विकल्प, संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उतनी उतनी कषाय बढ़ रही है और उतना ही उतना मेरा संसार दीर्घ हो रहा है।
उस संसार को अगर छोटा करना है, संसार को अगर हमें कम करना है, तो इन विभावों को, संयोगी भावों को, जितने जितने संबंध थे, जितने जितने संयोग थे, उनसे थोड़ा सा हटकर हमें निर्णय करना होगा। सब कुछ नष्ट होता गया। समय देखते 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 वकील साहब आयु भी बची नहीं बची, आयु नष्ट हो गई। जो जिसके साथ हम 24 घंटे रहते थे, वह शरीर ने भी धीरे धीरे साथ देना छोड़ दी। पूरी नहीं छोड़ी, पर थोड़ी थोड़ी साथ देना छोड़ दी। बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज कहते हैं, आयु गलई। निहालचंद जी, आयु गलई न मल गई न आशा हो गलई। पूरी पूरी आयु गल गई, वृद्धावस्था हो गई। अब खाने के लिए दांत नहीं बचे हैं, देखने के लिए आंखें परिपूर्ण रूप से अच्छी नहीं बची है, कान से सुनाई नहीं देता है। फिर भी बूढ़ी दादी पूछ रही है, कौन आया, क्या कह रहे हो, कितना कमा के लाए, क्या बना है भोजन के लिए। नहीं पूछते। समझना, दूसरों को देखने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए नहीं। विमल भैया, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूं, मैं ऐसा ना करूं, इसलिए हमें सत्यता को समझ। ये हम स्वयं को समझाने के लिए और समझने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जो आज हमसे बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति संतोष पंडित जी गलती कर रहा है, वह गलती मुझे नहीं दोहरानी है। ये निर्णय करके आज उठना है। गल गई आयु, गल गई मन, और तुम्हारी इच्छाएं फिर भी नहीं गल गई है। दांत नहीं बचे, बचे क्या? पहले जैसे दांत भी नहीं बचे खाने के लिए। कह दिया कम से कम अब दांत नहीं बचे हैं, तो कम से कम अपने ये चने चबाना छोड़ दो। डॉक्टर ने भी कहा अब चने बेसन पचता नहीं है। ठीक है, चने नहीं खाऊंगा महाराज, पर सतुआ तो घोर के खा सकत। सोचना कहाँ हमारी परिणति जा रही है, कहाँ हम अटके हैं, किस पर्याय की सुरक्षा करने के पीछे हम पड़े हैं। क्या एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो एक आध दिन जो पसंद वाली चीज चने आदि नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे? नहीं। पर फिर भी व्यक्ति मात्र और मात्र अपनी इस पर्याय की सुरक्षा करने के लिए कितना सारा पाप कर रहा है। पाप नहीं होता ना? घर में माताओं पाप नहीं होता ना? बिमल भैया दुकान में, व्यापार में, कचहरी में, कोर्ट में, वकील साहब पाप नहीं होता? झूठ नहीं बोलते? सब कुछ जानते हैं। पाप, झूठ, कसाय आदि के निमित्त से कर्म बंद हो रहा है, पर छोड़ रहे हैं नहीं। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कहते रहना महाराज जी पापी पेट का नहीं, पेट पापी नहीं है, पापी तेरा मन है। आंखें पापी नहीं है, आंखें पापी नहीं है, पेट पापी नहीं है। अगर कोई पापी है तो तेरा मन पापी है, तेरे परिणाम पापी है, पेट पापी नहीं है। पापी पेट का सवाल है संतोष पंडित जी। थोड़े मोड़ी झूठ, थोड़े मोड़े पाप तो करने ही पड़ते हैं। नहीं, पेट के लिए तो व्यक्ति मात्र 2, 4, 6, 10 रोटी खाता होगा, पर पेटी के लिए व्यक्ति कितना कमा के रखता है। क्या पेट बचेगा संतोष जी कि पेटी बचेगी? घर में रखी हुई ना पेटी बचने वाली है, ना जिस पेट के लिए तुम कह रहे हो पापी पेट का सवाल है, ना पापी पेट बचेगा, ना पापी पेटी बचेगी, पर पापी परिणाम तेरे बचे रहेंगे। उसके लिए जो तुमने कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ चंद सेकंड भी तुमने जो पाप किया था, उसका जो आश्रय बंध है वह आत्मा के साथ
बना रहेगा, भूल मत करना। जब तक उसकी उदीर्णा निर्जरा नहीं हो रही है तब तक वह बंध सत्ता में रहेगा, जब तक उदय उदीर्णा नहीं होगी तब तक। क्या करे पर क्या करे, क्या करे, व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है कि ये पर्याय मेरे से भिन्न है, मैं इस पर्याय से भिन्न हूं। बहुत बड़े भ्रम में है। पहला तो भ्रम यही है कि ये पर्याय मैं हूं और मैं इस पर्याय को बचाना चाहता। हमारी यही प्रक्रिया इसलिए चल रही है कि पुनः पुनः चिंतन की धारा से जो अनादि के ये भ्रम हैं, उन अनादि के भ्रमों को, संस्कारों को तोड़ना है कि ये शरीर, ये पर्याय, ये पड़ोसी, ये संबंधी, धन वैभव मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक ध्रुव नित्य आत्मा हूं। ये एकमात्र जितने जितने बहिरंग से मिले हुए साधन है, विकल्प है, कषाय है, घर परिवार संबंधी संयोग है, ये परिपूर्ण रूप से अनित्य है, क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है। इसे समझे बिना काम नहीं होगा। क्या आप सभी त्रियंच पर्याय में नहीं पहुंचे? क्या आज तक आप त्रियंच निहाल चंद जी नहीं बने? कई बार बने होंगे। देव नहीं बने, देव भी बन गए। क्या नरक में जाकर 33 सागर तक हमने दुख नहीं भोगे? 1 2 4 10 सागर नहीं, 33 सागर तक भी हमने नरकों के 7वें नरक के दुख भी भोग के आए हैं। मात्र नरक, निगोद, निगोद में भी हम रह के आए हैं। निगोद से ही निकले थे, पुनः निगोद पहुंचकर पुनः निगोद से निकले, पर फिर भी ये भूल नहीं सुधार पाए कि मैं त्रियंच था। ये भ्रम था, ये बहुत बड़ा भ्रम था। मैं त्रियंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं मनुष्य, तू मनुष्य नहीं है। पंडित जी पंडित हो, संतोष पंडित जी, चंद्रेश जी पंडित हो? नहीं है। हम भ्रम में हैं वकील साहब। मैं वकील हूं, मैं पंडित हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं विमल हूं। नहीं, ये सब कुछ पर्याय के संयोग से मिले हुए नाम हैं। भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है हमारे भीतर। क्यों क्यों भ्रम पैदा हुआ है? क्या नाम है भैया? आप ही का अंतिम नाम है। अंतिम नाम है कि पर्याय भी अंतिम है? प्रश्न पूछ लो, छोटा सा ही प्रश्न है। ये अंतिम जो नाम है आपका, ये आपके जन्म से है ना? आपके जन्म से आपका नाम अंतिम है ना? तो जन्म जब हुआ था माँ के गर्भ से, तो माथे पर लिख के आए थे अंतिम। अभी तो कह रहे हैं जन्म से है आपका नाम। जब आपके माथे पर अंतिम नाम नहीं लिखा था तो मतलब किसी दूसरे ने आपका अंतिम नाम रखा, ऐसा ही है ना? दूसरे किसी ने आपका अंतिम नाम रखा है, मतलब आपका नाम पिछले जन्म में कुछ और था। पिछले जन्म में आपका कुछ और नाम था, इस जन्म में कुछ और है, और अगले जन्म में कुछ और होगा। कितना ज्ञानी जीव है, कितना ज्ञानी जीव है। अंतिम अंतिम नाम है कि पहला नाम है? समझना, आपका अंतिम नाम है, पर ये अंतिम है कि पहला है कि बीच का है? ऐसे कितने नाम आपने पिछले जन्मों में धारण किए होंगे और आने वाले भी इसमें धारण करेंगे। करोगे कि नहीं? अगर संसार नहीं छूटा तो पर्याय मिलेगी, और पर्याय में कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। मनुष्य होगा तो भी, और त्रियंश होगा तो भी, देव होगा तो भी, और नारकी होगा तो भी। कितना बड़ा भ्रम है। ये जो अंतिम नाम है, अंतिम भैया आपका, ये आपका नाम है? बोलो ना, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। किसी को भी खड़ा कर दो ना, संतोष पंडित जी को भी खड़ा कर दो तो उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। आपका नाम है अंतिम?
आपका नाम है कि आपकी मनुष्य पर्याय का नाम है? मनुष्य पर्याय का नाम है कि आपका नाम है? नकल करने वालों के दिमाग पे मत जाओ, नकल करने वाले कभी सही नहीं होते। मनुष्य पर्याय का नाम है कि आपके जीव द्रव्य का नाम है? आप जीव द्रव्य हो इतना तो जानते हैं ना, आप जीव द्रव्य हो और आपकी ये मनुष्य पर्याय है ये भी आप जानते हैं, तो ये नाम किसका है? शरीर का नाम नहीं है। अगर शरीर का नाम था तो जन्म लेते ही शरीर था, तब नाम था? नहीं था। जब अगर आत्मा का था तो शरीर लेने से पहले भी अंतिम नाम होना चाहिए था, तब था? नहीं था। समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये चाहे नाम हो चाहे पर्याय हो, ये हमें मात्र वर्तमान के लिए मिली है। नाम भी वर्तमान के मिला, मनुष्य पर्याय भी इसी पर्याय में मिली है। ये तो बाहर से मिली हुई वस्तु है। आपके आत्मा का स्वभाव है क्या? नहीं है। कितने देखना, ज्ञान तो हमारे पास है अंतिम भाई, पर उस अंतिम पर्याय को हम समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए। कितनी बार ऐसे नाम हमने धारण कर लिए, कितनी बार ऐसी पर्याय निहाल चंद जी आपने धारण कर ली, पर फिर भी भ्रम क्या था? तुरंत जैसे मैं संतोष पंडित जी कहता हूं, पंडित जी ऐसे हो जाते, मेरा नाम लिया। आप थे? आप थे? नहीं थे। जैसे ही किसी का नाम लेते हैं, कोई हाथ जोड़ता है, कोई सीधे खड़ा हो जाता है। अच्छी खासी नींद में थे, अंतिम अच्छी खासी नींद में थे, अच्छी नींद आ रही थी और नीचे से किसी ने आवाज लगाई, अंतिम उठ जाओगे। आपकी तो आवाज नहीं थी, आपका तो नाम नहीं था, पर्याय का नाम था ना, संयोगजन्य अवस्था का नाम था। फिर भी उठा कौन? अंतिम उठा। यही भ्रम है, बैठ जाओ, यही भ्रम है। हमने अंतिम नाम को, मनुष्य पर्याय को अपना स्वरूप मान के रखा था। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, तिर्यंचम तिर्यंगास्तम मनुष्यम मनुष्यंगास्तम। हम मनुष्य पर्याय में पहुंचे तो मनुष्य पर्याय अपनी मान के बैठे, त्रियंच पर्याय में पहुंचे तो त्रियंच को अपनी पर्याय को अपना स्वरूप मान के बैठे। देव नारकी जहां जहां हम पहुंचे वहां वहां उसको अपना ही स्वरूप मान के बैठे, पर वह मेरा स्वरूप था क्या? आप त्रियंच हो क्या? मनुष्य हो क्या? आप विचार करना पड़ेगा। त्रियंच तो सबने मंडी हिलाई नहीं, हम त्रियंच नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है, पर मनुष्य हो क्या? मनुष्य भी आप नहीं हो, क्योंकि कल भी हमने कहा था, आज अनित्य भावना नहीं नित्य भावना समझनी है। लोग निहाल चंद जी भ्रमित है, उन्होंने कह दिया क्षणिक है, कोई नश्वर है, सब नश्वर है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। भाई एकांत से अगर क्षणिक मानोगे तो उन रक्तांबरियों जैसे हो जाओगे, रक्तांबरियों जैसे हो जाओगे। बौद्ध दर्शन की शरण में तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर एकांत से सब वस्तुओं को क्षणिक और क्षणिक ही मानोगे, क्षणिक तो है पर पर्याय दृष्टि से है, अनित्य तो है पर पर्याय दृष्टि से। अगर अनित्यता के साथ नित्यता को जीव नहीं समझेगा तो कतई काम होने वाला नहीं है। फिर किस बात का वैराग्य, किस बात का ज्ञान और किस बात की भगवत्ता? सभी नष्ट होने वाला है, सभी नष्ट होने वाला है। आजकल के युवा ज्ञानी हैं, आजकल के युवा ज्ञानी हैं, आज से कहते हैं महाराज जी सब नष्ट ही होने वाला है, तो हम आपका प्रवचन क्यों सुनने बैठे? हम इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, वह जब रहनी नहीं है शाश्वत, जब पर्याय नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, तो मैं क्यों करूं? इसलिए क्षणिक के साथ, अनित्य के साथ नित्य रहने वाली आत्मा को भी समझना होगा। व्यवहार से पर्याय का जैसा व्याख्यान हमने समझा है, ऐसे निश्चय से भी आत्मा का समझना होगा, क्योंकि
कोई अन्य की नहीं, माँ कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथ की व्याख्या चल रही है। और जहां जहां कुंद कुंद स्वामी अपनी लेखनी लिखते हैं, अपनी बात करते हैं, वे प्रति समय निश्चय व्यवहार दोनों को साथ लेके चलते हैं। अगर कहीं अनित्यता का वर्णन किया है तो कहीं ना कहीं वे नित्यता की बात जरूर करेंगे। 7वें श्लोक में उस नित्यता की बात कर रहे हैं। किस लिए वैराग्य होगा, क्यों वैराग्य होगा, जब सब ही क्षणिक 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 है। तो क्षणिक है कौन? अंतिम। ये पर्याय अंतिम है क्या? ये पर्याय तो क्षणिक है, ये पर्याय तो अंतिम हो सकती है, पर्याय का नाम भी अंतिम हो सकता है, पर आत्मा अंतिम और आत्मा द्रव्य अंतिम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कल समझते समझते समय हो गया था निहाल चंद जी। घटमौली सुवर्णार्थी नाशोत्पादात्वक्षयम। एक बेटा और उसकी बहन, बेटा रो रहा था, भाई रो रहा था, उसकी बहन हंस रही थी और उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। तटस्थ थे, माध्यस्थ थे, क्योंकि उनकी द्रव्य पर दृष्टि थी। सोना नष्ट नहीं हुआ था, बदला क्या था? सोने की अवस्था बदली थी, पर सोना तो वैसा का वैसा ही था। इस ब्रह्मांड में अगर कोई शाश्वत द्रव्य है तो एकमात्र नित्य रहने वाला वह आत्म द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य का विनाश नहीं होता। किसी भी द्रव्य का विनाश नहीं होता, मात्र जीव ही नहीं, पुद्गल द्रव्य का भी विनाश नहीं होता, पर विनाश जो होता है वह संयोगी भाव का होता है। जानते हुए भी फिर भी व्यक्ति उस रेत को पेलने का प्रयास कर रहा है। पढ़ा क्या पुराणों में? रामचंद्र जी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए, लक्ष्मण की मृत्यु हुई है, नहीं पढ़ा? महीने तक लक्ष्मण के शव को पीठ पर लादे लादे घूम रहे थे कि नहीं, मेरे भाई की मृत्यु नहीं हुई। किसी ने कह दिया भाई ये मरा हुआ भाई है, मरे हुए भाई के शव को लेकर कब तक घूमोगे? वो गुस्सा होके कहते थे, रामचंद्र जी कौन मरा? मेरा भाई जिंदा है, तू मरा, तेरा भाई मेरा, तेरे पिता मरे, मेरा तो भाई जिंदा है। पुनः शव को उठाता, भाग जाता। स्वर्गों से देव भी समझाने के लिए आ गए। उस पत्थर पर बीज बोकर पौधा उत्पन्न कराना चाहा, दिखाया। उसे तो देखकर कह रहा था रामचंद्र, उसे देखकर रामचंद्र जी कह रहे, क्या पत्थर पे कभी बीज अंकुरित हो गए? नहीं मान पाए। फिर उसने कहा, जब पत्थर पर बीज अंकुरित नहीं होंगे तो तुम मरे मुर्दे उस शरीर को खिला रहे हो, क्या वो जिंदा होगा? जैसे ही मरे की बात कहता, पुनः उसको डांटकर आगे बढ़ जाता। रेत को भी पेलते हुए दिखाया। क्या रेत पेलने से तेल निकलेगा? क्या रेत को पेलने से तेल निकलेगा? माताओं, घी निकालते हो? घी निकालते हो? रेत से नहीं, घर में घी निकालते हो? ये पूछ रहा हूं, घर में घी निकालते हो ना? पानी से? पानी से? दूध से। पानी को 2 घंटे 4 घंटे पूरे दिन भर मथते रहना, क्या पानी से घी निकलेगा? रेत से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसा रेत को पेलने का पुरुषार्थ व्यर्थ है, पानी को मथने का पुरुषार्थ व्यर्थ है, ऐसे ही इस पर्याय को संभाल के रखने का पुरुषार्थ व्यर्थ है। व्यर्थ है। ये रेत का तो हमें समझ में आता है, पानी का भी समझ में आता है, पर स्वयं की पर्याय का क्यों नहीं समझ में आता? क्यों नहीं समझ में आता? क्षायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी कौन थे? क्षायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी, दुनिया को समझाने वाले, दुनिया को मर्यादा का पालन कराने वाले, सब कुछ समझाने वाले रामचंद्र जी कहाँ गए थी? कहाँ गई थी समझ?
रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, शाही सम्यक दृष्टि, सब कुछ होने पर भी 6 महीने तक भाई के शव को लेकर घूमते रहे। मेरा भाई नहीं मरा। भोजन कराने का प्रयास किया, पानी पिलाने का प्रयास किया, क्या पी रहा था? लक्ष्मण का शव पानी भोजन ग्रहण कर रहा था? नहीं कर रहा था। उनकी नियोग होता है, पर नियोग का मतलब क्या है तो आपका नियोग पता है क्या? उनका तो नियोग बाद में पता चल गया, इसलिए आप कह रहे हैं उनका नियोग था। उनको पता था क्या नियोग? सत्यता को क्यों नहीं स्वीकार करते? सत्यता यही है कि वे कसाय जन्य अपने उद्रेक में जी रहे थे, भले ही क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। दूसरों को समझाने का उन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया, पर वही समझ अपने काम में आई क्या? माँ, अक्सर ऐसा हमारे साथ भी होता है। रामचंद्र जी कोई आसमान से नहीं आए थे, वे भी इंसान ही थे। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारी समझ दूसरों के लिए होती है, दूसरों को समझाने के लिए होती है, पर हम कभी भी उस समझ से समझ नहीं पाते। अपनी समझ अपने समझाने के कभी भी आज तक काम ही नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। एक बाबा जी थे, अच्छी तपस्या करते थे, साधना करते थे। एक बार ऐसे ही हुआ, नगर में वह भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, भिक्षा लेकर जा रहे थे। इतने में उनके कानों में रोने की आवाज आई, चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने देखा क्या हो गया, क्या हो गया? समझ में आया कि किसी के घर में किसी के पिता की मृत्यु हो गई। बाबा जी पहुंच गए, हम भी पहुंचते, समझाने के लिए पहुंचते कि बाबा जी भी पहुंच गए उस व्यक्ति को समझाने के लिए कि भाई क्यों रो रहा है, क्या हो गया ऐसा? उस व्यक्ति ने, उस बेटे ने कहा, बाबा जी मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए। फिर जोर से रोने लग गया। बाबा जी कहते, बेटा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? ये संसार ऐसा ही होता है। संसार में जो जो व्यक्ति आते हैं उनकी मृत्यु होती है, तो क्यों नहीं समझ पाता है? ये मात्र संयोग होता है। कुछ दिन के मेहमान होते हैं, उनके समय पूरा हो गया, वे चले गए, अब रोने से क्या होगा? जैसे तैसे बाबा जी ने समझा दिया, वह बेटा भी मान गया, उसने रोना बंद कर दिया। कुछ समय बीते, बाबा जी तो अपने स्थान पर पहुंचे, अपने कुटिया में पहुंच गए। वहां एक दिन वह व्यक्ति जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, वह पहुंच गया जंगल में, और जाते जाते उसने भी आवाज सुनी कि भाई जंगल में कौन रो रहा है, यहां तो कोई है नहीं है। खोज की, रोने की आवाज की ओर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसने देखा कि अरे ये तो वही बाबा जी है। कौन? बिमल भैया, वही बाबा जी जो मुझे समझाने आए हैं, वो रो रहे हैं। उसने सोचा हो सकता है कुछ घटना घटी हो, अपन जाके पता तो कर ले ये बाबा जी क्यों रो रहे हैं। वह व्यक्ति पहुंचा, बाबा जी जोर जोर से रो रहे थे। जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने पूछा, बाबा जी आप रो रहे हो? और वैसे ही माँ पहले ही रोना आ रहा हो और कोई पूछने पहुंच जाए क्यों रो रहे हैं, तो और आवाज निकलती, वो भी और जोर से रोने लग गया, मैं रो रहा हूँ, वो चला गया, चला गया, चली गई, चली गई। अब वो नहीं समझे क्या हो रहा है। उसने व्यक्ति पास और पहुंचा, पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी कुछ तो बताइए, आप इतना जोर जोर से रो रहे हो, क्या हो गया? कोई पूछता है, सहानुभूति देता है, तो और अंदर से आंसुएं भर आती है। उसने कहा, क्या बताऊं, इकलौती तो थी। सोचता इकलौती थी, ये बाबा जी इकलौती क्या थी? सोच में पड़ गया, पुनः 2 शब्द कहे, मेरी इकलौती थी, चली गई। पुनः रोने लग गया। पुनः व्यक्ति पूछता है, कौन इकलौती थी, क्या हो गया, कहाँ चली गई, कुछ तो बोलो। रोते रोते जैसे तैसे 10 मिनट में वो वाक्य पूरा कर पाए कि मेरी इकलौती बकरी थी, चली गई।
मेरी इकलौती बकरी थी, मर गई। वो कहते बाबा जी बकरी मरी है, आप ऐसे रो रहे हो, कोई घर का व्यक्ति चला गया। आप उस दिन तो मुझे समझाने आए थे, मेरे पिताजी जिनने पाला पोसा बड़ा किया वो चले गए, तब मैं रो रहा था, तो आपने समझाया, मैं समझ गया, मान गया। अब आप कहाँ चली गई, आपकी समझ कहाँ चली गई, आप क्यों रो रहे? कहते बेटा तेरे को क्या, तेरे तो पिताजी थे, पिताजी कुछ नहीं देते थे तेरे लिए, तू ही कमा के पिता को खिलाता था। ये बकरी मुझे दूध देती थी, कल से कौन दूध देगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। क्या ऐसी स्थिति हम लोगों की नहीं है? दूसरों के घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, पर हमारे घर का या हमारे घर के व्यक्ति का इतना सा कुछ हो जाए, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो डॉक्टर ने कहा ही है हो सकता है कोरोना है। आज के परिप्रेक्ष्य में बस इतना ही कहा, हो सकता है कोरोना है, शाम को टेस्ट करेंगे। पता चला घर के जितने लोग थे सुबह से शाम तक जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक रो रहे, पता चला रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई, पर रो रो के घर सर पे लेके पड़ोसियों को परेशान कर डाला। हाँ वास्तविकता है, ऐसे ही लोग डर रहे हैं। भाई डरने से क्या होना है, सत्यता को स्वीकार करना होगा। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, कोई पहले कोई बाद में जाएगा। उस सत्य का निर्णय करना होगा, उस समझ से हमें स्वयं को समझाना होगा, दूसरों को समझाने से काम नहीं होगा। दूसरों को बहुत अच्छे से निहाल चंद जी समझाते हैं, दूसरे के घर में बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, पर स्वयं को आज तक नहीं समझा पा रहे हैं। जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, वह शाश्वत निर्मल जीव द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह अनित्यता का बोध खाली है। मात्र एकांत से निर्णय है कि अनित्य है, अनित्य है, साथ साथ नित्य भी समझो। पर ये जो भ्रम बैठा है कि ये पर्याय ही मेरा स्वरूप है, यही तो अप्रतिबुद्ध मूर्ख का लक्षण है। हाँ, मैंने कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं समय प्रावृत समय पाहुड़ ग्रंथ में, कम्मेणो कम्मी अहमिद अहमम कम्मचनो कम्मम जा ऐसा खलु विद्धि अपड़ी बुद्धा हवदि ताव। अप्रतिबुद्ध है, मूढ़ है, मूर्ख है, जो कर्म नौ कर्म में अपनी स्वयं की बुद्धि लगा रहा है, ये कर्म मेरे है, ये नौ कर्म, ये शरीर मेरा है, त्रियंश पर्याय में त्रियंश बन गया, मनुष्य में मनुष्य बन गया, ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम है और ये ही मुझे मूर्खता की ओर ले जा रहा है। ये भिन्न था, मैं भिन्न था। कल भी कहा था नीर क्षीरवत मात्र मिला हुआ है, पानी भिन्न था, क्षीर दूध भिन्न था, मेरा जीव द्रव्य भिन्न था और ये मनुष्य पर्याय भिन्न थी। मात्र इन दोनों का संयोगी भाव था, जिसके कारण मैं आज यहां मनुष्य बनकर बैठा। कितना कितना बड़ा भ्रम है कि ये पर्याय मेरी है, ये नौ कर्म मेरे है, ये कर्म मेरे है। कर्म भी मेरे नहीं है, नौ कर्म भी मेरे नहीं है, मात्र ज्ञान दर्शन से युक्त मेरा जीव द्रव्य ही मैं हूं। निश्चय नहीं से, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी हैं, व्यवहार की बात 6 गाथाओं में कह दी, तो 7वें में निश्चय की बात कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए अनित्य भावना के साथ नित्य भावना भी समझा रहे हैं। दोष व्यक्ति पर्याय को देता है, वह पर्याय को इंद्रियों से दोष को कहता है कि नहीं वह हमने पर्याय से दोष किए, आंखें चली गई इसलिए गड़बड़ हो गई। नहीं, दोष किंचित भी पर्याय का, इंद्रियों का नहीं था, तेरे परिणाम और तेरी परिणति का था। कौन करता है युवाओं पाप? पाप कौन करता है? इंद्रिया। पाप कौन करता है? मात्र मन की इंद्रिया की शरीर की पर्याय, ये तीनों भी पाप नहीं करते। तुम्हारी परिणाम, तुम्हारी परिणति, तुम्हारा उपयोग ही पाप करता है। हाँ,
कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता। हम अपनी पर्याय को देखकर, दूसरों की पर्यायों को देखकर जो अपने परिणाम खराब कर रहे हैं, वह परिणामों के निमित्त से ही कर्म बंध है, और उसी से पुनः पर्याय, पुनः संसार, पुनः परिणाम, पुनः इंद्रिया, पुनः देखना, ये चक्र चल रहा है। चाहे तो इंद्रियों का सदुपयोग, शरीर का सदुपयोग भी कर सकते हो। कान नहीं होते, अगर सर्वथा कान वकील साहब पाप ही करते होते, इंद्रिया पाप ही करती होती, तो भगवान के दर्शन कभी नहीं कर सकते। जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी प्रवचन कभी नहीं सुन सकते। ये हमारी भूल है कि हम पर्याय को दोष देते हैं, इंद्रियों को दोष देते हैं। पर्याय इंद्रिया खराब नहीं है। अभी तक अनित्यता की, पर्याय की खूब हमने बुराई की, नष्ट होने वाली है, साथ छोड़ने वाली है, पर उसको भी समझना होगा। पर्याय के बिना वर्तमान में द्रव्य है ही नहीं है। ये जितनी चार पर्याय है, वही आज कुंद कुंद स्वामी कहने वाले हैं। इन चारों पर्यायों से हटकर मैं हूं, पर पर्याय भी एकांत से हमसे अलग नहीं है। सब में अनेकांत समझना। एकांत से अगर निर्णय करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वैराग्य किस लिए, कहाँ उत्पन्न होगा? जो कल हमने समझा था, आज अगर भूल रहे हैं, आज पढ़ा है, कल तक ज्ञान में नहीं रहेगा, तो फिर वह वैराग्य और संसार विषय भोगों से दूर होना तो क्यों हो? इसलिए एकांत क्षणिक को नहीं ग्रहण करते हुए अनेकांत से नित्य अनित्य दोनों बातों को समझा रहे हैं। पढ़ते हैं 7 नंबर के श्लोक को, फिर बचे समय को समय पे लगाते हैं। परमठेन द्वाधा देवासुर मनोराय व्यवेहिं विदिरितो सो अप्पा सत्सदमिति चिंत्ये नित्यम्। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। देवासुर मनोवराय विहद्वेहिं। देव, सुर, असुर, मनुष्य, तिर्यंज आदि आदि सब कुछ राय विहवेम, राजाओं के वैभव से मैं सर्वथा भिन्न हूँ। कौन मैं? कौन मैं? मैं यानी आत्मद्रव्य। आज उस आत्मद्रव्य की बात कर रहे हैं। कल तक बहुत अच्छे से समझाया, ये पर्याय, इसके संबंधी, ये सब कुछ हमसे भिन्न है। अब कह रहे हैं उसके भीतर बैठा हुआ, कल की मिठाई याद है विमल भैया? दोना और मिठाई। हमने उस दोने को ही अपना स्वरूप मान के रखा था। वह कीमत दोने की नहीं थी, दोने के भीतर रखी हुई मिठाई की थी। जैसे ही मिठाई समाप्त, दोने की कीमत जैसी थी नहीं, उससे भी बदतर डस्टबिन में हो गई। ऐसे ही जो हम भीतर के आत्मद्रव्य की मिठाई है, कभी दोना छोटा, कभी बड़ा, कभी प्लास्टिक का, कभी कागज का डिब्बा, हम उसको अपना स्वरूप मान के बैठे थे, पर मिठाई भिन्न थी और उसकी पैकिंग भिन्न थी। ऐसे ही मेरा आत्मद्रव्य भिन्न है, ये बाहर की पैकिंग भिन्न है। सो अप्पा, वह अप्पा, कौन अप्पा? पप्पा नहीं तो पप्पा याद आ जाए। पप्पा नहीं, अप्पा। अप्पा यानी आत्मा। वह जो आत्मा है सत्सदम, वही एक शाश्वत है। सत्सदम इति चिंतये नित्यम।
तभी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है निहाल चंद जी, जब क्षणिकता के साथ नित्यता का बोध हो। जब नित्यता के साथ क्षणिकता का बोध हो, एकांत से कोई द्रव्य कोई वस्तु नित्य भी नहीं है और एकांत से कोई वस्तु कोई द्रव्य अनित्य भी नहीं है। दोनों को युगपत लेकर चलना होगा, द्रव्य को भी, पर्याय को भी, नित्य को भी और अनित्य को भी, तो ही काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। कितना कितना बड़ा भ्रम व्यक्ति पाल के बैठा है और कितना समय अपने आयु के निषेकों का व्यर्थ गमा रहा है, व्यर्थ ही गमा रहा है। महाराज जी और थोड़ा सा ये हो जाए, और थोड़ा सा काम बन जाए, इतना कर लूंगा, फिर सब घर छोड़ना ही है, फिर तो आपकी सेवा में ही लगना है, फिर तो दीक्षा ही लेना है। अरे सामने है वो तो कर नहीं पा रहा है, आगे का किसने देखा है? ऐसा नहीं है क्या निहाल चंद जी? ऐसे ही है व्यक्ति की परिणति। जो समय जब ये शाश्वत नहीं रहने वाला है, फिर मेरे में उतनी शक्ति रहेगी क्या जो आज शक्ति है? नहीं रहेगी। जो कल शक्ति थी वो आज शक्ति है क्या? नहीं है। ये सब अनित्य है। एक एक के दृष्टांत लिख के आचार्य महाराज ने समझाए थे। 3-4 गाथाओं में वही बात लिखी कि ये सब इंद्रधनुष बादल आदि आदि के भांति है, पर उस सभी अनित्यता में एक ही अगर कोई नित्य है तो वह है मेरी आत्मा। क्योंकि कुछ तो पक्का होना चाहिए, कुछ तो नित्य होना चाहिए, तभी तो उसके इर्द गिर्द की वस्तुएं अनित्य घूमने वाली होगी। कभी वह टायर चक्के को देखा क्या? चाहे बैलगाड़ी का हो, चाहे मोटर का हो, टू व्हीलर का हो, साइकिल का हो, वह चक्का तो घूमता है, पर चक्के के भीतर बीच की धुरी नहीं जानती? धुरी जिस पर वह चक्का चलता है वह धुरी नहीं है तो चक्का चलेगा? थोड़ी सी भी धुरी टूट गई, खराब हो गई तो चक्का चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। चक्का घूमने के लिए, पर्यायों का परिणमन होने के लिए, उसके लिए धुरी रूप द्रव्य जरूरी है, और वह द्रव्य ही शाश्वत है। जो तेरे भीतर जीव द्रव्य है वही जीव द्रव्य शाश्वत है, बाकी तो घूमने वाली पर्याय है, अनित्य है। एक मिलेगी दूसरी नष्ट होगी, दूसरी मिलेगी नष्ट होगी, तीसरी मिलेगी। बिना पर्याय के द्रव्य कभी रहता ही नहीं है। रहता है क्या? सिद्ध बनने के बाद भी पर्याय रहेगी क्या? संतोष जी, सिद्ध बनने के बाद भी पर्याय रहेगी क्या? निहाल चंद जी, सिद्ध बनने के बाद भी पर्याय रहेगी क्या? वकील साहब, आप सभी स्वाध्यायी हो, बोलो ना। अगर सिद्ध बन जाएगा जीव तो भी क्या पर्याय बचेगी? कैसे मना कर रहे हो? बिना पर्याय के द्रव्य कैसी रहेगी? अंतर इतना है कि विभाव पर्याय नष्ट होगी और स्वभाव पर्याय प्राप्त होगी। पर्याय तो रहेगी, बिना पर्याय का द्रव्य होता ही नहीं है। बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता। अभी अशुद्ध पर्याय थी, संसार पर्याय थी, वह विनष्ट होने वाली, नाश होने वाली पर्याय थी। अब वह पर्याय परिणमनशील भी बनेगी, पर फिर भी वह शुद्ध पर्याय वही स्वभाव में ही परिणमन करेगी, विभाव नहीं होगी। आया समझ में वकील साहब? पर्याय तो रहेगी, पर अंतर क्या है? जो ये प्रति समय विभाव रूप बदलने वाली देव, त्रियंच, मनुष्य, नारकी आदि आदि रूप जो पर्याय थी वो तो नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पर वही बदलकर सिद्ध शुद्ध वह पर्याय जो सिद्धों की है वह स्वभाव पर्याय प्राप्त होगी। ये विभाव की अपेक्षा से व्यवहार की व्याख्या चल रही थी। अनित्य है क्योंकि संसार से वैराग्य उत्पन्न कराना था, पर कितना वैराग्य हुआ? हम सुनते रहे, सुनाते रहे, बहुत सारी अनित्यता की बातें सुनते और सुनाते रहे, पर क्या उस अनित्यता को और नित्यता को जीवन में उतार पाए? नहीं उतार पाए।
नहीं उतार पाए। जहाँ धन वैभव मिल रहा है वहाँ हम सब भूल जाते हैं। वहाँ ना कोरोना दिखता है, ना कोई पॉजिटिव दिखता है, वहाँ सब कुछ भूल जाते हैं। पर जहाँ आत्मा का दर्शन करना था, प्रभु के दर्शन करने थे, जिनवाणी सुननी थी, वे में भैया लोगों को यहीं पे सब कोरोना दिखता है। जहाँ कर्मों की निर्जरा होने वाली थी उस स्थान पे तो कोरोना के डर से लोग भग रहे हैं और बाजार में लेके घूम रहे हैं। हाँ, वास्तविकता है। जो दुकान मंदिर में आने का निषेध हो रहा है, भैया पहले दुकान का निषेध हो जाए फिर मंदिर बंद हो जाए। पर कहाँ होता है, कहाँ होता है? उसको तो धीरे धीरे 5, 50, 100 करके बढ़ा रहे हैं और वहां तो खुल गया सो खुल गया। सोचो कहाँ हम उलझे हैं। ये सब पर्याय दृष्टि है। और पर्याय दृष्टि कल भी समझा था, नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। नरकेश्वरा बनना है ना, नरकेश्वरा बनना है ना। देखो समय हो गया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जाओगे वही, कितना ही कहो, मानने वाले तो हो ही नहीं। जाओगे वही कि वही? अब जहाँ समझना है समझ लो। जहाँ पाप करने जाओगे, पाप से वहाँ जाना है, ये भी पता है। जाओगे वही, मानने वाले हो नहीं है तो जाओ, समझो। पर पर्याय अनित्य है, द्रव्य नित्य है। परमठ्ठे युदु आदा, परमार्थ से निश्चय न से यह आत्मा देव, मनुष्य, तिर्यंच, वैभव आदि से भिन्न है। भिन्न होने के साथ साथ ये आत्मा ही एक शाश्वत है। अन्य कोई भी इस ब्रह्मांड में शाश्वत नहीं है। जितने जितने द्रव्य है वे द्रव्य ही शाश्वत रहेंगे। वे पुद्गल द्रव्य भी अपने में शाश्वत है और मेरी आत्मा भी अपने में शाश्वत है। जिस दिन वास्तविकता में निहाल चंद जी को बोध हो जाएगा ना, उस दिन अपने आप ये परवस्तु उतर जाएगी। अपने आप बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता व्यक्ति भूल जाएगा। तब मात्र और मात्र राजेश जी दृष्टि होगी आत्मद्रव्य पे और आत्म कल्याण पे। परिस्थिति से कल्याण नहीं होगा, परिस्थिति से नहीं, स्वयं के मन स्थिति से ही कल्याण होगा। क्योंकि जितनी परिस्थितियां है, विकल्प है, कषाय है, जो कुछ भी है, ये परिपूर्ण रूप से बाह्य जगत में है। अंतरंग जगत में शांति के अलावा कुछ नहीं है। पर वहां तक हम क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। द्रव्य दृष्टि प्राप्त ही नहीं हो पा रही है। उलझे हैं बेचारे द्रव्य दृष्टि पे। ये मेरी पर्याय, ये तेरी पर्याय, इससे राग, उससे द्वेष, करते रहो राग द्वेष, करते रहो राग द्वेष। एक क्या करे उस राग द्वेष को लेकर, कैसे समझे? राग द्वेष से परिणति हटाने से ही काम होगा। नहीं आता। यहाँ तो आता है पर बाहर जाके भैया लोगों को नहीं आता। कोई शिकायत कर रहा था, कोई कल व्यक्ति बता रहा था, मैं भैया क्या महाराज जी ने प्रवचन शुरू कर दिए, महाराज जी प्रवचन दे रहे। मैंने कहा भाई महाराज प्रवचन ही तो दे रहे हैं, पाप पुण्य का ही तो काम कर रहे हैं, कोई पाप का उपदेश तो नहीं दे रहे हैं। समझना जीव की परिणति कैसी है, किसे हमने अहमियत दी। ये नहीं कहा अरे तो दुकान खोल के पैसे कमाने जा रहा है, उससे तो नहीं टोका। और जो बेचारे विमल भैया प्रवचन सुनने जा रहे हैं उसे टोक रहे, तुम प्रवचन सुनने जा रहे हो, मतलब जैसे कोई पाप अत्याचार करने जा रहा है ऐसे पूछ रहे लोग। भ्रमित है, अभी द्रव्य पे दृष्टि नहीं है, पर्याय दृष्टि में उलझे है। 23 घंटे तो पाप माताओं कर ही रहे हो, 1 घंटा मिला है, वो भी अनित्यता बताने के लिए चली गई लाइट। ऐसे ही लाइट कब जाएगी, कब चली आएगी, निहाल चंद जी पता नहीं चलेगा। समय पे समय को समझ लो। अभी बच्चे हैं थोड़े से दांत बाल, समझ जाओ, फिर कोई भरोसा नहीं है। बिजली लाइट के समान आएगी और जाएगी आयु के कर्म के निषेध। उससे पहले समझो, संभलो, जाओ घर, घर की नरक मतलब नरक की दुकान। अब अपना अपना निर्णय करना। कचहरी जाना है, अब क्या पढ़े वकील साहब, कहाँ कोर्ट जा रहे, कहाँ लड़ रहे दूसरे की, अपने आत्मा कर्मों से लड़ लो।
अपने आप से लड़ लो। क्या दूसरों की कचरे कोस में जाके दूसरे क्लाइंट के पीछे लड़ रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। अब अपने आत्मा में ही कर्मों से लड़कर भगवान बनने का पुरुषार्थ कर। समय हो गया, करेंगे कल पुनः अगली भावनाओं का खेल खेल में खेल, क्योंकि आओ खेले अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। कल समय पर, समय की बात समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की